नौकरियां जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग सिफारिशें लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले से हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष 1-1.5 लाख लोग जो है उसमें बढ़ते हैं ताकि एक समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। अभी तक लगभग 800 मेले लग चुके हैं। 1.5 लाख परिवार उसमें आ चुके हैं। बहुत अभी बाकी है। 7 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है। हम उनको सबको बुलाएंगे और सबको आह्वान करेंगे कि कुछ ना कुछ काम करिए, कुछ अपनी आय बढ़ाएं। सबको हम 1,80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। और 1,80,000 से ऊपर जाने का मतलब कि हर परिवार की कम से कम 15,000 रुपये महीना ये अगर आय होती है तो अपने घर का सामान्य काम काज वो कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए। ये योजना हम बना रहे हैं। हर परिवार का, उस गरीब परिवार का बच्चा, उसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, स्कूलों में उनकी फीस माफ कर रहे हैं। यहां तक अगर ऐसे गरीब परिवार के बच्चे मानो सरकारी स्कूल उसको उपलब्ध नहीं है, अच्छा स्कूल, कहीं प्राइवेट में भी पढ़ना चाहेगा तो फीस सरकार देगी। हमने सरकार की ओर से वो फीस भी तय की है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, और ये फीस सरकार की ओर से तय है। बहुत सरकारी प्राइवेट स्कूल भी उसमें आगे आ रहे हैं जो कहते हैं इस योजना में, और हम चिराग योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। गरीब परिवार का बच्चा, बालक, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई कि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना ये वो देंगे, और वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान में आया कि इसमें बहुत परिवार बच गए हैं। हमने अपनी योजना चलाई और चिरायु हरियाणा के नाम से बचे हुए पहले 15 लाख रजिस्टर्ड थे और 13-14 लाख रजिस्टर किए, 28,89,000 परिवारों को अब ये योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो चिरायु योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब एक विषय और ध्यान में आता है कि अगर हम बचपन से ही नागरिकों का, सबका एक वार्षिक एक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट ये कराना शुरू कर देंगे तो बीमार होने से पहले ही व्यक्ति का पता लगेगा कि इसमें कोई बीमारी आने की संभावना है, उसको ही वहीं पर रोका जा सकता है। कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए, और शुरू से ही हमको ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम भी निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू करा दिया गया है। साल में हर नागरिक का एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। पहले चरण में जो हमारे बीपीएल के 1,80,000 तक के परिवार हैं, जो मैंने बताया 29 लाख परिवार हैं, 1.25 करोड़ ये जनसंख्या बनती है, इनका लगातार परीक्षण शुरू हो गया। इसी महीने शुरू हुआ है। अभी तो मात्र 60 से 70 हजार परिवारों को ही उस प्रकार का ये परीक्षण हो पाया है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। सेंटर वाले जितने हैं उन पर सब पर भी लोग जाते हैं, फिर भी साल के अंदर अंदर 1.25 करोड़ सब लोगों का परीक्षण होगा।